आमिर, अफगानिस्तान टीम के बारे में ये इंप्रेशन है कि ये T20 की स्पेशलिस्ट है, जब लंबा लॉन्गर वर्जन आता है ये चोक कर जाते हैं, और आज भी यही हुआ है। देखिए, इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इनटेम्परेंट है, और आपने खुद मेंशन किया कि ये T20 बहुत ज़्यादा खेलती है, और इनकी जो एटीट्यूड है और जो इनका मेरा ख्याल है कल्चर है, वो T20 के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। आप अगर आज का मैच आपने अगर देखा हो, तो जब से जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि इनके जब कप्तान आउट हुए, हशमतुल्लाह शाहिदी, उन्होंने जब स्लो करने की कोशिश की महमूदुल्लाह को, तो आउट हुए, तो गुरबाज ने अपना बल्ला बड़े एंगर में नीचे फेंका और अगले ओवर में उन्होंने खुद निकल के मार दी। तो जब तक ये जिम्मेदारी नहीं आएगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक इनको कंसिस्टेंटली सिंगलें नहीं बनानी आएंगी, हाँ, ये चौके छक्के के चक्कर में जाते हैं, टीम आगे बढ़ेगी नहीं। सही। और इनके साथ जो कोच हैं, मैं तो आई थिंक वो काफी अरसे से हैं, इंग्लैंड के बड़े प्रोलिफिक रन गेटर रहे हैं, एंड वो ट्राउट जी, तो उन्होंने ये चीज इंस्टिल नहीं की कि भाई इस क्रिकेट में नहीं, चाहे जो भी आप क्रिकेट खेले, बैट्समैन के लिए सबसे जरूरी चीज है डिफेंस और सिंगल किस तरह निकाल लिया मुश्किल हालात में। लेकिन जब आप किसी भी बॉलर से पूछ लें, अगर उसको 6 गेंदों पे 6 सिंगलें हो रही हैं तो ज्यादा इरिटेट होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। उसको फिर जो है वो अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है, दूसरी चीजें, और उसमें एक आधा गेंद जो आपको मिल ही जाता है चौके मारने के लिए। तो जब तक ये चीजें इंप्रूव नहीं करेंगे, इनकी टीम इसी नहज पे रहेगी। जोनाथन टॉट की बात की, इंग्लैंड के बैट्समैन है, और वो खुद टेक्निकली बड़े साउंड थे। वो जिस तरीके से खेलते थे कि फंस के खेलना, वो इनका कोच है, और ये टीम जो है वो जिस तरीके से खेल रही है। समी, आज जो बांग्लादेश ने बॉलर्स अपने खिलाए, 3 फास्ट बॉलर, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शोरफुल इस्लाम, और 3 स्पिनर्स भी हैं उनके पास। शकीबुल हसन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मेहदी हसन मिराज, और उनके साबिक कप्तान महमूदुल्लाह, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन भी कर लेते। बांग्लादेश की बॉलिंग आपको सही नजर आई, क्योंकि उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से अपनी टीम को, 11 रुकनी टीम को उतारा है मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, उनकी बॉलिंग में काफ़ी बैलेंस दिखा। फास्ट बॉलर भी तीनों अच्छे हैं, और स्पिनर भी के साथ साथ वो ऑलराउंडर भी हैं तीनों, तो डेप्थ नज़र आई है। लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा अगर मैं कहूँ, आज बैट शॉट की वजह से अफगानिस्तान इस पोजीशन में, अगर आप देखें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, क्योंकि बैट्समैन को पेशेंस चाहिए होता है। फिर ये कि सालों साल आप ऐसी ये चीज़ नहीं है कि आप ये कोचिंग से सीख लें, आपको एम्पलीफाई करनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको जो है ना डोमेस्टिक में जाके ये सीखना पड़ता है कि किस तरह इनिंग को बिल्डअप करना है, किस मौके पर क्या करना है। तो मेरे ख्याल में आज अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा बैट शॉट। लेकिन खुद भी तो इनके प्लेयर ज़्यादातर T20, T10 लीग्स में खेल रहे होते हैं, लॉन्गर वर्जन में तो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह आपने कहा, इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। काउंटी क्रिकेट में भी इनके प्लेयर्स को जो 3 डे 4 डे मैचेस होते हैं, वहां भी नहीं लिया जाता, शॉर्टर वर्जन के लिए लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है इनका, तो ये ज्यादातर 20 हिटर की तरफ ही जा रहे हैं। आज भी अगर आप देखें कि 3-4 बैट्समैन है वो बड़ी हिट की तरफ गए और आउट हो गए। ऐसा नहीं था कि बॉलर ने डिसीव किया हो उसको, सिर्फ ये कि रन रेट की उनको पता है कि या तो रोकना है या मारना है, मतलब क्लियर माइंड नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि क्लियर आपके पास प्लान होने चाहिए, क्लियर माइंड होने चाहिए कि आपने किस स्टाइल से खेलना है। तो मेरे ख्याल में बड़ी शॉटों की तरफ ही गए अफगानिस्तान के बैट्समैन, जिसकी वजह से वो हमारे बांग्लादेश आज पोजीशन में। अगर आमिर हम बात करें 3 विकेटें शकीबुल हसन की, 2 उनके दूसरे स्पिनर की, बांग्लादेशी स्पिनर्स ने इनको फंसाया अफगानिस्तान को शुरू में, हालांकि ब्रेक थ्रू उनके फास्ट बॉलर ने दिया था। देखिए, धर्मशाला में मैच हो रहा है, और यहाँ पे जो इस ग्राउंड की ट्रेडिशन है, ये फास्ट बॉलर को काफी ज्यादा ऑफर करते हैं। क्यों? हाइट पर है, हाइट पर है। और आज जो चीज देखने को मिली, थोड़ा सा स्पंजी बाउंस है, और गेंद थोड़ा सा फंस रहा था। स्ट्रोक मेकिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं था, इसलिए आपने देखा कि इनसाइड एज के ऊपर काफी ज्यादा बैट्समैन आउट हुए, टॉप एज लगे, तो गेंद होल्ड कर रहा है। 8 आउट हो गए इनके। देखिए, समी ने बिल्कुल सही कहा कि इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये वाले जो प्लेयर्स बांग्लादेश अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये काफी अरसे से कर रहे हैं। क्या इन्होंने कभी बैठ के सोचा नहीं होगा कि हमारी टीम कभी क्यों आगे नहीं बढ़ रही? आप सोल सर्चिंग करते हैं ना, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो खुश हैं कि जिस तरह वो खेल रहे हैं उसी में वो खुश हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो आपने बांग्लादेश के स्पिनर्स की बात की, उनका अगर आप 11 देखें, 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर, उसके बाद उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर है।
जो बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग करते हैं, शाकिब है, उसके बाद महमूद ने आज अच्छी बॉलिंग की, मेहदी हसन मिराज, ये वो बॉलर हैं, बैटर्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करके देंगे। ये देखें 3 फास्ट बॉलर और 8वें नंबर तक इनका मेहदी हसन मिराज जो ओपन करता है इनके बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, वो प्लेयर है। हमने क्या किया हुआ है पाकिस्तान टीम को ये देखना है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको एक फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट बॉलर अपनी लाइनअप पे लेके आना है। देखिए अगर आपका ओपनर नहीं चल रहा, आपके पास बाबर आजम है, इतने बड़े नाम है, रिजवान है आपके पास, अभी साउथ शकील आ गए हैं, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार है आपके पास, थोड़ी सी दलेरी दिखाएं। देखिए अगर आप ये समझते हैं कि आप कंसिस्टेंटली 300 सवा 300 नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, फिर आपने एज ए टीम अपने आप को प्रोविजन देनी है, थोड़ी सी वो क्वेश्चन देना है कि जहां पे आप 280 के ऊपर ऐसी बॉलिंग लाइनअप हो कि आप मैच जीत सको। थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिलेरी दिखाने की जरूरत होगी, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके। अभी 8 मैचेस हैं समी, जिस तरह आमिर बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं, लेकिन इनके बेशतर खिलाड़ी तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, जैसे राशिद खान है, उसका नाम राशिद खान अरमान है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ता था, फिर चला गया। फिर आमिर के साथ एक खिलाड़ी खेलते थे रिफतुल्लाह मोमन, वो भी कोशिश कर रहे थे कि मैं चला जाऊं, अफगानिस्तान नहीं गए। तो ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ के, मोहम्मद नबी डोमेस्टिक सर्किट में पाकिस्तान कसम से खेला है, तो बेशुमार क्रिकेटर, फिर भी उसके बावजूद वो इंप्रूव नहीं कर पाए। इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? माइंड सेट है उनका कि है। फिर इकबाल भाई अगर आप देखें पाकिस्तान भी आपको फोकियत देने पे होता है, जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान टीम के साथ हुआ हुआ है कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को आप अहमियत ही नहीं देते कि जो सालों साल से परफॉर्म करता आ रहा है वो कहीं भी नहीं है। आप 2 मैचों को PSL की परफॉर्मेंस देख लें या T20 की एक इनिंग से उड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट में लोग चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा में इसी तरह अफगानिस्तान का मैं देख रहा हूँ कि लाइमलाइट में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि 1-2 इनिंग हुई है या 1-2 इनिंग में आउट किए या रन किए तो एकदम ये मतलब एक्सपोजर मिल जाता है उन्हें। तो यहाँ उस्मान सलाउद्दीन कहाँ गया, इतने रन कर रहा था। एक और ओपनर था जिसने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको रखा ही नहीं इन्होंने टीम में। सिफारिश लेना होगी, असल यही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सिफारिश का जो जहर है वो पाकिस्तान क्रिकेट में पूरी तरह से सरायत कर गया। अगर हम मेरिट पर बात करें और वो लड़के के जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा खेल लें, उनको अगर हम खिलाएं तो पाकिस्तान के सब्ज़िलाली परचम की सरबुलंदी का सबब बनेंगे। एक तरफ धर्मशाला में अफगानिस्तान की टीम मध्य मुकाबिल है बांग्लादेश के, जहां अफगानिस्तान की टीम 156 रन पर ऑल आउट हो गई है, और दूसरा मैच जो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा दिल्ली में, और दिल्ली के इस मैच में श्रीलंका की टीम मध्य मुकाबिल होगी जनूबी अफ्रीका के। श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आमिर सुहेल और मोहम्मद समी, दोनों पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं।